दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। तो आप जानते होंगे जो आपका हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत हम अच्छे से समझते हैं। तो आप इसका मीन्स समझिए। एक होता है हाइपोटोनिक, तो हाइपो मीन्स क्या होता है, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। तो हाइपो मीन्स आपका होता है लो या लेस, हाइपर मीन्स होता है आपका मोर या हाई, आइसो का मतलब आपका होता है इक्वल। इतना आपको याद रखना है ओनली। हाइपो का मतलब होगा लो, हाइपर का मतलब होगा मोर या हाई, आइसो का मतलब होगा इक्वल। एक आप सॉल्यूशन जो पढ़ते हैं, सॉल्यूशन आपका बना होता है सॉल्वेंट से एंड सॉल्यूट से। तो सॉल्वेंट आप जानते हैं, सॉल्यूट जो होता है, सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट आपका होता है। और ये जिसमें आपका क्या होता है, घुलता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, ये दोनों से मिलकर आपको बनता है सॉल्यूशन। इतना आपको याद रखना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है एंड आइसोटोनिक क्या है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें आप जो आपका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। किसमें, हाइपरटोनिक में। और जो सॉल्यूशन होगा जब उसका कंसंट्रेशन लो हो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो सॉल्यूशन का, उसे कहते हैं हम आइसोटोनिक। बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक बीकर है, इसमें ये वाटर है प्लस सॉल्यूट पड़ा हुआ है। कहने का मतलब कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे। इस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया ए। यहाँ पे कोई सेल है, उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है वो सॉल्यूशन को हमने नाम दिया बी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इसका कंसंट्रेशन इसके अपेक्षा क्या है, लो है। तो एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है, या तो एक कंडीशन हो सकती है इसका कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, और इसका क्या हो, हाई हो। तो आपका जो सॉल्यूशन, मैंने क्या बताया, जो सॉल्यूशन है, यदि वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो इसका सेल का साइटोप्लाज्म आपका इसमें आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। यदि यही जो सॉल्यूशन आपका बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर के सॉल्यूशन से, जो सेल के अंदर का जो आपका साइटोप्लाज्म है उससे क्या हो, लो हो, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। यदि दोनों के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल हो तो क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप हाइपोटोनिक में देख रहे होंगे, ये आपका सॉल्यूशन बाहर का है, क्या है, आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है, ये आपकी सेल है, इसके सेल का जो साइटोप्लाज्म है। तो ये बाहर का जो सॉल्यूशन है सेल के साइटोप्लाज्म की अपेक्षा क्या है, लो है। तो ये जो यहाँ का जो आपका सॉल्यूशन का जो वाटर है वो क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, आपका जाता है। आप ऑस्मोसिस जानते होंगे, ठीक है। उस प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, ये सेल के अंदर गया।
तो हमारा जो ये क्या हुआ, जब ये सॉल्यूशन यहाँ का जब साइटोप्लाज्म का जब ये हाई है कंसंट्रेशन, तो ये हमारा लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर ऑस्मोसिस होती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन अंदर गया। तो जब ये सॉल्यूशन क्या हो, लो कंसंट्रेशन का हो, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। और इसी का जस्ट उल्टा, जब हमारा जो आउटसाइड सॉल्यूशन है, क्या आउटसाइड, जो आउटसाइड का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, क्या हो, हाई हो, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म का जो लो कंसंट्रेशन वाला आपका साइटोप्लाज्म है वो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। आप अच्छे जानते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, जो आउटसाइड सॉल्यूशन है इसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको कहेंगे हाइपोटोनिक क्योंकि लो कंसंट्रेशन है। और जब दोनों का, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, आउटसाइड का इनसाइड का, दोनों का इक्वल हो, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो, तो उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देख रहे होंगे आप डायग्राम से, आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा। जब ये कंसंट्रेशन लो होगा तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, जब ये कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आउटसाइड के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब ये आउटसाइड सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा लेस होगा, तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक। जब ये आउटसाइड जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन इनसाइड से ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक। ये आप समझ गए होंगे। अब इसका हम आपको डिफिनीशन के हिसाब से बताए दे रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। मैंने बताया जिसमें क्या हो, सॉल्यूट्स का, जब सॉल्यूट्स ज़्यादा होगा, जब सॉल्यूट्स ज़्यादा होगा तो सिंपल बात है वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा। ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो क्या, हायर कंसंट्रेशन है, देन ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल, अंदर के जो अंदर जो है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अपेक्षा आपका जो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो आपका लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है उसमें क्या, लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो जब लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा तो उसका कंसंट्रेशन लो होगा, तो जब आपका कंसंट्रेशन लो होगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक। कंपेरिजन टू दी सोल्यूट कंसंट्रेशन इन दी अदर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे। जो क्या करता है, अक्रॉस कर जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। सिंपल है, जब लो होगा, मैंने अभी आपने उसका चित्र देखा है, लो जब आउटसाइड का कंसंट्रेशन लो होगा तो वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए सेल के अंदर ये जो लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है ये अंदर चला जाता है, उसे कहते हैं, उस सॉल्यूशन कहते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसका कंसंट्रेशन दोनों का क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आप डायग्राम से प्रॉपर समझ गए होंगे।